एपिसोड की शुरुआत में हम ओटो और इसाकू को एक साथ देखते हैं। ओटो इसाकू को कहता है कि तुमने मुझे रोक कर रखा है, तो इसाकू इमेजिन करती है कि उसका टॉय डॉग भागते हुए उसके पास आता है और इसाकू उसे रोक देती है और ओटो उसे कहता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक ये सब सहने नहीं वाला। उसके बाद ये लोग गाड़ी में होते हैं, फिर घर आ जाते हैं। देन इसाकू ओटो को कहती है मैं नहाने जा रही हूँ, और वो नहाते वक्त भी यही सब सोचे जा रही थी कि मैंने ओटो को कैसे रोके रखा है। फिर उसे याद आता है कि जब भी ओटो पहल करने की कोशिश करता है तब इसाकू उसे रोक लेती है, फिर चाहे वो किस करना हो या फिर उसे छूना हो। फिर वो परेशान होकर चिल्लाने लगती है और ओटो को भी उसकी आवाज़ आती है, तो वो बाथरूम के बाहर आकर पूछता है क्या हुआ, तो इसाकू कहती है कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। ओटो के जाने के बाद इसाकू सोचती है अगर मैंने उसे मना नहीं किया होता तो शायद आज वो भी मुझे पसंद करता होता। उसके बाद ये दोनों खाना खा रहे थे, तब भी इसाकू अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि शायद ओटो भी मुझे पसंद करता है। वो अपने चावल भी चॉपस्टिक्स से गिरा देती है। फिर वो सोचती है कि अब तो मुझे पूछ ही लेना चाहिए, और वो पूछने भी लगती है, लेकिन वो गलती से ये पूछ लेती है कि तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी होता है, क्या तुम मुझे इसकी रेसिपी बताओगे। ओटो बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ ज़रूर। उसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है और कहती है मैं अभी भी ओटो से इस बारे में बात ही नहीं कर पाई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ओटो मुझे पसंद करेगा, या फिर मैं ये सब इमेजिन कर रही हूँ। फिर वो परेशान हो जाती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। वो सोचती है मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा था कि ओटो के याकुजा होने के कारण हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, और अगर मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए तो मुझे ओटो से दूर रहना पड़ेगा। शायद मैंने ये एक बहाना ही बना दिया था ताकि मैं ओटो के प्यार में ना पड़ पाऊँ। और अब इसाकू का दिमाग काफ़ी ख़राब हो चुका था और उसे एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अंडो और कात्सुकी दोनों यहाँ पर नहीं थे, इसलिए वो किसी से भी एडवाइस नहीं मांग सकती थी। और तभी उसे काओरी के बारे में याद आता है कि काओरी ने उसका बिजनेस कार्ड भी उसे दिया था। इसाकू सोचती है कि मुझे काओरी से बात कर ही लेनी चाहिए, लेकिन वो उसे टेक्स्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी ओटो की एक्स गर्लफ्रेंड ही ना निकले। और उसी वक्त इसाकू के फ़ोन में अंडो का मैसेज आता है और नोटिफिकेशन की रिंग सुनकर इसाकू को हार्ट अटैक आने ही वाला था, और इसी चक्कर में वो गलती से काओरी को मैसेज भेज देती है, और ये देखकर वो फिर से ज़ोर से चिल्लाती है। वो तो फिर से वहाँ पर आकर कहता है क्या हुआ। इसाकू कहती है कुछ नहीं, तुम वापस जा सकते हो, और वो तो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर इसाकू काओरी के रिप्लाई को देखकर सोचती है कि मुझे उसके पास जाना ही चाहिए। अगले दिन इसाकू काओरी की बिल्डिंग के पास चली जाती है। फिर वो अंदर आती है और काओरी ने किमोनो पहना हुआ था। काओरी उसका वेलकम करती है और उसे सोफे पर बिठा देती है और उसके पीने के लिए कुछ लेने चली जाती है। इसाकू सोचती है किमोनो की वजह से काओरी आज अलग ही वाइब दे रही है। काओरी इसाकू को जूस देती है और कहती है तुम यहाँ पर आई इसलिए मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। शायद से तुम ओटो के बारे में कोई एडवाइस लेना चाहती हो। इसाकू पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हिम्मत करके वो पूछ ही लेती है कि क्या तुम ओटो की गर्लफ्रेंड हो, और काओरी उसे मना कर देती है और उसे ये भी बताती है कि मैंने कभी भी ओटो की कोई गर्लफ्रेंड देखी भी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में हम दोनों एक साथ सोए ज़रूर है। ये सुनकर इसाकू शॉक हो जाती है। इसाकू कहती है मैंने ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर रखा था। काओरी कहती है ये 6 साल पुरानी बात है। जब काओरी यहाँ पर काम किया करती थी तब एक दिन वहाँ पर इसाकू के ग्रैंडफादर सेनागाकी गुमी आए थे, और वो साथ में ओटो को भी लेकर आए थे, और काओरी को ओटो पहली बार में ही पसंद आ गया था। बहुत सी लड़कियों को ओटो पसंद था। ओटो जब भी यहाँ आता था हमेशा अपना एक हाथ पॉकेट से बाहर रखता था। बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी। वो हमेशा से बहुत अच्छा ऑपरेटर था, इसलिए काओरी को ओटो अच्छा लगने लग गया था। फिर जब वो छत पर स्मोक करने आई थी तब देखती है कि ओटो भी वहाँ पर स्मोक कर रहा था। फिर जब वो अपनी सिगरेट ढूंढती है तब उसे पता चलता है कि उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी है, तो ओटो उसे सिगरेट ऑफर करता है। काओरी सिगरेट लेने से मना करती है। फिर वो ओटो का ही सिगरेट लेकर पीने लगती है। उसके बाद उन दोनों ने साथ में रात बिताई थी।
और ऊतो ने अपने फ़ोन में उस ड्राइंग को वॉलपेपर में रखा था जो इसाकू ने ड्रॉ किया था। काओरी को भी इसाकू के बारे में पता था कि वो बॉस की ग्रैंड डॉटर है, इसलिए वो ऊतो को कहती है कि तुम इसाकू का इस एज में ख्याल रखते हो, इसका मतलब तुम उसके फादर हुए। ऊतो उसे कहता है कि मैं इसाकू का फादर, मदर और बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। इसाकू के लिए मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ और मेरे लिए भी इसाकू मेरी पूरी दुनिया है। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि कल मुझे इसाकू को स्कूल छोड़ने जाना है। काओरी देखती है कि वो तो सच में चला गया है और उसके बाद वो बोलती है ये कितना अजीब है, और तब से लेकर अब तक वो बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए हर कोई रास्ते में पड़े हुए कंकड़ जैसे हो सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। इसाकू को भी ये अच्छे से पता था कि ऊतो क्या सोचता है और क्या फील करता है, और इसाकू की फैमिली की वजह से वो नॉर्मल नहीं रह सकता, वरना वो खतरे में आ सकता है। काओरी पूछती है क्या तुम अभी भी ऊतो के साथ रहना चाहती हो? इसाकू हाँ बोलती है। फिर काओरी उसे कहती है अगर तुम उससे तंग आकर उसे छोड़ना चाहो तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जाते वक्त इसाकू काओरी को एडवाइस के लिए थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। काओरी सोचती है अगर इसाकू जाना चाहे तब भी ऊतो उसे जाने नहीं देगा। इधर इसाकू अपने आप को मेंटली रेडी कर रही थी कि आज मैं ऊतो से पूछ कर ही रहूंगी। फिर घर जाकर वो सीधी ऊतो से मिलने जाती है। ऊतो भी उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि पहले कभी भी वो ऊतो के कमरे में आई नहीं थी। फिर वो उसके कमरे में जाती है और सोचती है मुझे यहाँ पर आए कितना टाइम हो चुका है। फिर वो देखती है कि उसके रूम में इसाकू की बचपन की चीज़ें रखी हुई है। वो उससे पूछती भी है कि तुमने अभी तक ये संभाल कर क्यों रखा है? तो ऊतो कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी खास चीज़ें हैं, मैं इन्हें सहलाता हूँ और सूंघता भी हूँ। इसाकू हैरान होकर कहती है क्या तुम इन्हें सूंघते हो? फिर उसे वो ड्राइंग भी मिल जाती है जिसे उसने ऊतो के लिए 4th ग्रेड में ड्रॉ की थी। ऊतो बताता है कि इस ड्राइंग का असाइनमेंट ये था कि तुम्हें ऐसी चीज़ें ड्रॉ करनी है जिसे तुम पसंद करती हो। इसाकू सोचती है ये गार्डियन मोड में चला गया। तभी उसे काओरी की बात याद आती है और वो ऊतो को कहती है मैं तुम्हें फ्री करती हूँ। ऊतो हैरानी से पूछता है फ्री? इसका मतलब क्या है? इसाकू कहती है फेस्टिवल वाले दिन तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें रोक कर रखा है, इसलिए अब मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, तो अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ऊतो पहले तो इसाकू को देखता है, फिर उसे उठा लेता है और अपने बेड के पास जाकर उसे लेटा देता है और उसे सूंघने और लीक करने लगता है। फिर उसके हाथ को चाटता है और इसाकू काफ़ी हैरान हो गई थी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।